हमारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्ट्रक्चर, जो ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये सभी कक्षा में ये आता है, तो लेसन हो सकता है, तो उसके आपके टॉपिक भी मिल सकते हैं आपको ये। ठीक है बेटा। पदार्थ या द्रव्य जो स्थान को घेरता हो और द्रव्यमान होते हैं, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के मुख्य 5 अवस्था में बांटा गया है। कितनी अवस्था में बांटा गया है? 5 अवस्था में। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन संगठन। इसकी मुख्य अवस्था कितनी होती है? ये इनमें 3 मुख्य अवस्था हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य और गैस। तरल पदार्थ होता है, क्या होगा? तरल पदार्थ। द्रव्यों एवं गैसों के उनकी प्रवाह क्षमता के कारण उन तरल कहते हैं, जैसे कांच। ठीक है बेटा, नोट करना। ठीक है, नोट है ये, बहुत बढ़िया है। गलनांक वह ताप जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई भी वस्तु पिघल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि हमने फ्रीज से हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा निकाला, तो उसमें हमने बाहर रखा, तो कुछ समय बाद तो लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई भी वस्तु पिघल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये उदाहरण है। ठीक है बेटा, ये उदाहरण लिया मैंने इसका। ठीक है। और कथनाक की वह ताप किसी भी द्रव्य या वाष्प दाब पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो कथनाक कहते हैं। जैसे कि लोहा का टुकड़ा, फिर से बताऊँ क्या आपको? देखो, कथनाक कि वह ताप जिस पर किसी द्रव्य एवं वाष्प दाब का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे कथनाक कहते हैं। जैसे कि लोहा का टुकड़ा, तो लोहा के टुकड़े को इतना उच्च ताप देना पड़ेगा जब वो पिघलेगा, उसे कथनाक। तो वो लोहा के दोनों ताप क्यों ना, जिसके दोनों बराबर होंगे फिर वो पिघलेगा, तो उसे कथनाक कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ठोस, द्रव, गैस में सामान्य अभिलक्षण। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक है आकार, जो निश्चित होगा। आकार हमेशा ठोस का लोहे का टुकड़ा होगा, जैसे कि निश्चित आकार में होगा, बार बार नहीं बदलेगा। द्रव्य, जो द्रव्य होगा, जो हम किसी भी पात्र में डालेंगे तो उसका आकार बदलेगा, किसी भी आकार में बदल जाएगा। ठीक है। गैस, जो वातावरण में गैस होती है, जो कहाँ समय होती है, सभी जगह खुली होती है, अनिश्चित होगा। ठीक है। आयतन निश्चित होगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत दमदार होते हैं। इनके निश्चित इसलिए होगा कि ये H2O के अणु पास होते हैं, इसलिए इनका अनिश्चित इसलिए होता है। अनिश्चित इसलिए कारण होगा क्योंकि हम हमारे बताता हूँ आपको। ठीक है। अनिश्चित इसलिए होता है कि गैसों में वातावरण में क्या होती है, गैस के अणु दूर दूर तक होते हैं, फैले होते हैं, इसलिए। ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे अंतर आणविक आकर्षण बल। तो उनका उच्चतम होगा, इनका उच्च होगा, इनका निम्नतम होगा। ठीक है बेटा। हम आगे पढ़ेंगे अंतर आणविक दूरियाँ, जैसे कि इनमें क्या होगी? निम्नतम होगी, उनमें नगण्य होगी, इनमें निम्न होगी, इनमें उच्च होगी। क्योंकि नगण्य क्या होगी? इनके अंतर आणविक दूरियाँ क्या पास होती हैं, तो इनके बॉन्ड क्या होंगे? ज़्यादा पास होते हैं। उनके निम्न होते हैं, इनके दूर दूर होते हैं। इनके H2O के अणु भी पास होंगे, इनके निम्नतम और नगण्य क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें ठोस अवस्था में क्या होते हैं? नगण्य होते हैं, क्या पास होते हैं। इनमें भी निम्न होते हैं, यानी ये पास होते हैं। उच्च इसलिए होते हैं कि इनके अणु क्या होते हैं? दूर दूर होंगे। ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे घनत्व, उच्चतम उच्च के निम्नतम। ठीक है। उच्च, इसमें घनत्व क्या होगा? भार अधिक होगा, इसमें भार उच्च होगा, इसमें अधिकतम भार होगा, तो इसमें क्या होगा? कम, थोड़ा सा कम भार होगा। और इसमें क्या होगा? निम्नतम, यानी बिल्कुल भार ही नहीं होगा। H2 के अणु में क्या ऑक्सीजन में कभी भार देखा क्या आपने? नहीं होता, वो हवा में हल्की होती है, कैसे हल्की होती है। ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे संपृक्तता। तो संपृक्तता यानी सिकुड़ना, और असंपृक्तता यानी सिकुड़ना को निम्नतम और सिकुड़ना है। ठीक है, इसे संपृक्तता कहते हैं। ठीक है। संपृक्तता इनके बारे में होती है, निम्नतम होगा, इनका निम्न होगा, इनका उच्च होगा, कि हवा में सब जगह फैली होती है। तो उच्चतम होगा कि इनके कण क्या होता है? ऑक्सीजन के फैले होते हैं। ऑक्सीजन के कण क्या होंगे? सब जगह फैले होंगे। ठीक है। इनके क्या H2 कण क्या पास होंगे, और इनके क्या होंगे? इनके भी निम्नतम होंगे। क्यों निम्नतम? यानी ये बहुत पास होंगे। ठीक है, संपृक्तता। अब मैं आपको दूंगा उदाहरण, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, कुर्सी है, इत्यादि। दूध, पानी, जूस इत्यादि। O2, CO2, गुस्सा, धुआं और इससे इत्यादि। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तो ठोस, सॉलिड। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिनका आकार वायुमंडल होना क्या होता है? निश्चित, हमने पढ़ा था पहले। ठीक है। तो ठोस अवस्था में परमाणु, अणु व आयनों के मध्य में क्या होगा? प्रबल अंतर परमाणिक, अंतर आणविक व अंतर आयनिक बल पाया जाता है। यानी कि अंतर
अंतर परमाणु के अंतर आणविक अणु यानी के द्वारा होगा, ठीक है, आयनों के द्वारा ये, ठीक है, तो बल पाया जाएगा, ठीक है बेटा। हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था में परमाणु अणु आयनों को स्वतंत्र गति नहीं कर सकते, इनके यानी ठोस अवस्था कौन है, इनके पापा हैं। ठोस अवस्था क्या है, इनके पापा होंगे, इनके बच्चे कौन है, परमाणु अणु व आयनों को स्वतंत्र गति यानी ये गति नहीं कर सकते, क्या अभी छोटे हो तो अभी यहाँ ही रहो, तो इस कारण, ठीक, समझ में आए बेटा आपको। इसे भी समझने के लिए ठोस अवस्था कौन, इनके पापा, परमाणु अणु आयनन, इनके क्या यानी इनके बेटे हैं, तो इनके स्वतंत्र गति नहीं करने देते हैं। इनका क्या क्या आप तो अभी समझदार नहीं हो, इसलिए तुम भी गति नहीं कर सकते, ठीक है। यह अपनी निश्चित स्थिति में चारों ओर कंपन आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यह अपनी क्या होगी, अपनी निश्चित स्थिति में चारों ओर क्या करेंगे, कंपन ये दोलन कर सकते हैं, यानी कंपन हो सकता है, ठीक है। अतः अब कैसे, अतः स्पष्ट है कि ठोस अवस्था में अवयव कणों में परमाणु अणु आयन और निकटतम स्थान पर होते हैं, यानी क्या होंगे, पास होंगे, परमाणु होंगे, अणु आयन दोनों क्या सब निकटतम स्थान पर होंगे, तथा वह संघनन संरचना बनाता है। ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है बेटा। ठोसों का उनमें अवयव कणों की व्यवस्था में उपस्थित कर्म की प्राकृतिक आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है क्रिस्टलन अक्रिस्टलन ठोस, क्रिस्टलन ठोस अक्रिस्टलन ठोस। तो हम इसके बारे में अगले आप क्रिस्टलन ठोस अक्रिस्टलन ठोस के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले अक्रिस्टलन ठोस, वह ठोस जो पदार्थ जिनके संपूर्ण क्रिस्टलन में अवयव कण जैसे परमाणु है, अणु है, आयतन है, तो इनको क्या कहेंगे, अवयव कण कहते हैं, ठीक है। तो त्रिविमी एक निश्चित ज्यामिति के प्रारूप में व्यवस्थित होते हैं, तो क्रिस्टलन ठोस कहते हैं, तो ठीक है। ठोस पदार्थ में साधारण लघु क्रिस्टलन अत्यधिक संख्या में होते हैं, यानी इनके क्या होंगे, कण बहुत पास होंगे, उनके प्रत्येक निश्चित अभिलक्षण ज्यामिति आकार की होगी। और क्रिस्टलन में अवयव कणों में परमाणु अणु अथवा आयनों कर्म सुव्यवस्थित होते हैं, जैसे कणों की व्यवस्था पेंटस नियमित होंगे। एग्जाम्पल NCl काउंटर SI और 2, इसके सूत्र ये, ठीक है। आइसोलेंडस स्पार्क, हीरा, सुक्रोज, तांबा, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलन ठोस। तो अक्रिस्टलन ठोस क्या है, वह ठोस पदार्थ जिनके संपूर्ण क्रिस्टलन एवं अवयव कणों में निश्चित ज्यामिति में अवयव व्यवस्थित क्या होंगे, निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो हम इसके क्रिस्टलन पदार्थ कहते हैं। जैसे अक्रिस्टलन पदार्थ को ठोस पदार्थ जिनकी निश्चित ज्यामिति संरचना अथवा आकार नहीं होता है, क्या होगा, ऐसा बताऊँ क्या, क्रिस्टलन पदार्थ में ठोस अवयव कणों में निश्चित संरचना आकार नहीं होता है, तो ऐसे होगा, ठीक बेटा। ठोसों में अवयव कणों में परमाणु व्यवस्थित केवल लघु राशि हो सकता है, ठीक बेटा, लघु राशि। इनमें ठोस अवस्था में क्या होगा, कणों में व्यवस्थित की केवल लघु राशि व्यवस्था होता है, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावर्ती पेंटस लघु अल्प दूरियां तक देखा जा सकता है। तो अक्रिस्टलन ठोस की संरचना एवं द्रव्य के समान होती है, जैसे कि कांच, रबर और प्लास्टिक इत्यादि होती है, ठीक है बेटा। तो अगला टॉपिक हमारा होगा अक्रिस्टलन के अंतर पढ़ेंगे अगली अपने वीडियो में, ठीक है भाइयों। गुड बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।